हेलो फ्रेंड्स। तो सांद्रताओं में आगे बढ़ते हुए हमारी अगली सांद्रता है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को हम कैसे समझेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मलता हमारे विलयन से संबंधित होती है। हमारी जो नॉर्मलता होती है वह विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और विलयन के आयतन के अनुपात के बराबर होती है। तो अगर हम बटे में लिखे इस विलयन के आयतन को 1 लीटर ले लें तो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही क्या कहलाएगी, हमारी विलयन की नॉर्मलता। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही हमारी विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है वह हमारे विलेय पदार्थ के द्रव्यमान W और तुल्यांकी भार E के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, ये हमारे ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, वो भी किसके, विलेय पदार्थ के। इसके बाद में हमें क्या लेना है, इन सभी के अनुपात में हमें विलयन का आयतन लेना है जिसे हम V से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ हम विलयन के आयतन को लीटर में ले रहे हैं। ठीक है, अब बीच वालों की गुणा हो जाएगी तो n का मान आएगा आपका W/E × V। अब यहाँ हमने इसे लीटर में लिया है। अगर हमें आयतन ml में दिया जाए तो हम ऊपर कितने की गुणा करेंगे, 1000 की। हमने यहाँ 1000 की गुणा क्यों की है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ 1000 की गुणा करी है। तो ये हमारा सूत्र बन जाता है नॉर्मलता का, जहाँ n नॉर्मलता, W विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, E तुल्यांकी भार और V हमारा विलयन का आयतन है। अब हमने तुल्यांकी भार E तो पढ़ लिया, लेकिन इस तुल्यांकी द्रव्यमान को ज्ञात किस प्रकार किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी विधियां हैं। हम अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान किस प्रकार निकालेंगे, क्षार का, लवण का या आयन का, इन्हें हम किस प्रकार ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अम्ल क्या होता है, अम्ल जिसमें H+ आयन हो वह अम्ल कहलाता है, जिसमें OH- आयन हो वो क्षार कहलाता है, और जो उदासीन हो वो लवण कहलाता है। इसके बाद में तत्व का भी निकाल सकते हैं और आयन का भी। इसे हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है वह दिए गए अम्ल के मोलर द्रव्यमान और उसमें उपस्थित H+ आयनों की संख्या के बराबर होता है। तो यानी हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है और उसमें H+ आयनों की संख्या का भाग देना है। इसी प्रकार से क्षार का भी मोलर द्रव्यमान लेना है और उसमें OH- आयनों की संख्या का भाग देना है। ठीक है, इसके बाद में लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए भी हमें ऊपर मोलर द्रव्यमान लेना है और धनायन पर कितना धनावेश है, धनायन पर कितना धनावेश है, इसे किस प्रकार समझ सकते हैं। जिस प्रकार NaCl एक लवण है, यहाँ धनावेश कौन है, Na पर उपस्थित धनावेश की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ कुल धनावेश की संख्या कितनी है, 1 है। इसके बाद में तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यहाँ हमें तत्व का मोलर द्रव्यमान और तत्व की संयोजकता के द्वारा तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना है। आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम आयन का सूत्र द्रव्यमान में आयन पर उपस्थित आवेश का भाग कर देंगे। यानी हमें ऊपर द्रव्यमान लेना है और नीचे आयन पर उपस्थित आवेश का भाग देना है। जिस प्रकार अगर हमें प्रश्न में दिया जाए Cl- तो इस पर कितना आवेश उपस्थित है, -1, तो यहाँ हम 1 का भाग दे देंगे। तो मुझे लगता है आपको तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, आपकी केमिस्ट्री की मैं सारी यूनिट्स कराऊंगी, पूरी बुक कराऊंगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। बाय।